1 मिनट में 5 से 7 हज़ार बार कोई चीज़ घूम रही है, ठीक है, तो आप खुद सोच के रखना, किसी चीज़ के आप उसके अंदर रखोगे तो क्या है, हल्का सा उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, वो थोड़ा फूलने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब उसको हवा कहीं आर पार नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इस आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, जो आपकी ये घूम रहे हैं डिसइंटीग्रेटर के ब्लेड जो घूमेंगे वो इतनी तेज़ घूम रहे हैं आपके, ठीक है। सामान इसमें भी क्या, होपर से ऊपर सामान आएगा, ब्लेड आपके बहुत तेज़ घूम रहे हैं, ठीक है, टकराएंगे, कटेगा, टूटेगा। पर इस तेज़ स्पीड होने के कारण क्या है, इसमें हवा जनरेट होगी अंदर अंदर, ठीक है। और आप अगर देखो कोई चीज़, कभी आपने पंखे के सामने कुछ ऐसा लगाना, तो जो चीज़ हल्की होगी वो उड़ जाएगी, होता है ना। आपका फ़ैन चल रहा है ऐसे, आपने उसके सामने कुछ सामान लाए, तो जो चीज़ हल्की होगी वो उड़ जाएगी सामने, होता है। यस सर। है ना। तो इसके देखो डिसइंडिकेटर से आपको डबल फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदा होता है, हम क्या करते हैं, हमने मतलब इस मशीन में क्या करा, जिसने भी समझा इस चीज़ को, उसने क्या करा, मशीन को थोड़ा सा काट के उसमें बैग लगा दिया एक, उसमें क्या लगा दिया, उसमें एक बैग लगा दिया। तो उस बैग से क्या हुआ, जो इसके घूमने से आपका प्रेशर बन रहा था, जो हवा बन रही थी, वो हवा क्या है आपके इस बैग में चली जाएगी अंदर, ठीक है, इस बैग में जाएगी। उस हवा के साथ साथ क्या होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पतले पार्टिकल होंगे, जो बहुत ही ज़्यादा पतले पार्टिकल होंगे वो उस बैग में भरते रहेंगे, होगा, होगा ना, यस सर। है ना। प्लस जो आप यस सर। आपका जो ब्लेड घूमने से सामान कट रहा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। जिस साइज़ का आपको चाहिए वो तो आपके उसमें आ जाएगा, छन्नी में यानी सीव में, ठीक है। जो बहुत पतले टूट रहे होंगे, थोड़ा क्या होता है, धूल भी उठती है कहीं कहीं, तो जो वो सारी धूल है वो आपकी उस बैग में आ रही है, मीन्स आपको बहुत ही पतले शेप के भी मिल रहे हैं आपको पाउडर, और जो पाउडर आपको चाहिए आपको वो भी मिल रहा है। तो डिस इंडिकेटर से हमारा डबल फ़ायदा होता है, ठीक है। तो समझ गए डिस इंडिकेटर क्या है। जी जैसा गुरु जी हाँ गेहूं निकला, बताओ। गेहूं निकलने वाली मशीन हाँ बोली। जैसे बिल्कुल सही भाई, जैसे आपकी गेहूँ निकलने वाली होती है, एक तरफ से तो उसमें ऐसा भूस उड़ता रहता है, दूसरी तरफ से आपके गेहूँ आ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह काम करती है अभी, बस वहाँ क्या है कि आपका भूस वो उड़ता है, यहाँ पे हमने क्या करा, बैग लगा दिया, वो सारा इस बैग में जा रहा है अंदर, इस बैग को लास्ट में निकाल लेंगे और ये भी हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो डिसइंडिकेटर, हेडिंग डालो। देखो हल्का सा एक बार दिखा देता हूँ, फिर आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा सारा। देखो बेटा ये होता है डिसइंडिकेटर, ये जो ब्लेड्स हैं ये बहुत तेज तेज घूमेंगे, 1 मिनट में 5 से 7 हज़ार बार ये घूमेंगे, ठीक है। ये देखो ये बैग लगा दिया, दिख भी रहा है इसमें, देखो डस्ट जा रही है हल्की हल्की ऐसी दिख रही है पॉइंट से, ये डस्ट है। तो ये घूमेंगे, यहाँ छन्नी में नीचे आपका वैसा तो आ ही जाएगा, फिर इसके साथ घूम के ये इसमें भी चला जाएगा, जो आपके बहुत ही ज़्यादा पतले पार्टिकल हो जाएंगे। तो मीन्स ये है कि ख़राब कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब डालिए हेडिंग डिसइंटीग्रेटर, DISINTEGRATOR, डिसइंटीग्रेटर। लिखो प्रिंसिपल, सिद्धांत क्या है इसका। बताओ क्या प्रिंसिपल होगा इसका, बताओ कोई आप में से बताएगा, हम पढ़ रहे हैं सब, क्या प्रिंसिपल होगा बेटा इसका। इम्पैक्ट। हाँ इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, प्रभाव। जब गधे प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब पूछ रहा हूँ मैं क्या होता है। सर हीटिंग। हाँ हीटिंग मीन्स टकराना। क्या है, देखो घूम रहे हैं, घूम के चीज़ कोई टूट कटेगी तो टकरा के टूटेगी वो। तो लिखो प्रिंसिपल में इसके, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, it is based on the principal impact, 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 ठीक है। यह इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब नेक्स्ट लिखो कंस्ट्रक्शन, रचना कैसी है इसकी, बनावट। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन।
लिखो कंस्ट्रक्शन में इसके। लिखो इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट, CONSIST, इट कंसिस्ट a steel drum, it consists a steel drum, STEEL, steel drum, which have WHICH, which have a shaft, SHAFT, shaft in the center, which have a shaft in the center, CENTRE, center, full stop. Next लिखो, the shaft contain, the shaft contain the shaft contain a disc, a disc, DISK, disc. The shaft contain a disc in which four FOUR, four, चार वाला फोर है, in which four beater, 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 in which four beater are fixed, 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 in which four beater are fixed, full stop. Next लिखो, the shaft rotate, the shaft rotate, SHAFT, shaft rotate, ROTATE, the shaft rotate with a speed of, shaft rotate with a speed of 5000 to 7000, 5000 से 7000, 5000 to 7000, 5000 से 7000 आर पर मिनट। देखो ऐसे लिखना, आर पर मिनट, इस तरह लिखना बेटा, आर पर मिनट, खाली आर लिख देना आप, ये REV लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आर पर मिनट मीन्स रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 5 से 7000 बार घूम रही है। आर पर मिनट का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में इतने घुमाव, एक मिनट में इतने रोटेशन। which rotates at a speed of 5000 to 7000 r per minute, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो वर्किंग, कार्य कैसे करता है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, क्या है कंस्ट्रक्शन, कि एक स्टील का मेटल होता है, ठीक है, स्टील का ड्रम होता है, जिसमें आपका क्या है, एक शाफ्ट लगा होता है, शाफ्ट बोलते हैं जिसपे आपकी पंखुड़ी, जैसे पंखे की पंखुड़ी आपकी उस पर रहती है ना चिपकी हुई, तो उसको शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो शाफ्ट होता है, उसमें आपके 4 बीटर्स होते हैं, इसमें 4 होते हैं, खाली नंबर भी दे दिए, ठीक है, कि 4 होते हैं। पहले वालों में क्या था कि लगा सकते हैं कितने भी, इसमें क्या है 4 होते हैं, 1 2 3 और 4, जो घूमते हैं कितने स्पीड पे, 5000 से 7000 पर मिनट, ठीक है। अब लिखो वर्किंग, कार्य कैसे करता है ये, लिखो, द ऑब्जेक्ट
द ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट हिट ऑन HIT, हिट, हिट का मतलब टकराना, वो वाला हिट। द ऑब्जेक्ट हिट HIT, हिट ऑन बीटर, BEATER, बीटर। बेटा अगर बीटर में आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो आप इसको ब्लेड भी समझ सकते हो, एक ही बात है, वही ब्लेड बीटर्स, ठीक है। हिट ऑन बीटर एंड, क्या लिखा बेटा, लाइन बताना एक बार, क्या लिखा? The object hit on ठीक है, bitter द ऑब्जेक्ट हिट ऑन बीटर एंड ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड। ठीक है, क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आपका बीटर से टकराएगा, मीन्स हिट करेगा, और ग्रिंड होगा, ग्रिंड का मतलब टूटेगा, कटेगा। सर बीटर एंड क्या बेटा? सागर पीट दो। एंड ग्रिंड, GRIND, ग्रिंड। क्या होता है सर ग्रिंड? ग्रिंड का मतलब होता है बेटा टूटना, ग्रिंडिंग, पूरा वर्ड होता है ग्रिंडिंग, पर हमने छोटी फॉर्म लिखी है ग्रिंड। देखो लाइन से समझ जाओ ना क्या है। द ऑब्जेक्ट हिट ऑन बीटर, ऑब्जेक्ट हिट, बीटर पे हिट कर रहा है, हिट कर रहा है, तो हिट करने के बाद क्या होगा, टूटेगा ही, टकराने के बाद कोई चीज़ टूटेगी, ठीक है। एंड ग्रिंड। नेक्स्ट लिखो, द मटेरियल इज फीड, द मटेरियल इज, द मटेरियल इज filled, FILLED, filled through hopper, the material is filled, FILLED, filled through hopper, THROUGH, through hopper। and convert into, and convert into, CONVERT, convert into small particle, convert into small particle, SMALL, small particle, and convert into small particle by impact, by impact, by impact, 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 ठीक है। मटेरियल आप होपर से डालेंगे, वो स्मॉल पार्टिकल में टूटेगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेगा, क्यों? क्योंकि उसमें इम्पैक्ट का प्रिंसिपल लग रहा है, टकरा रहे हैं वो, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट लिखो, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, DUE, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, HIGH, हाई वेलोसिटी। ये सचिन सैनी कहाँ थे अब तक? सचिन जी सर। बेटा बहुत लेट आए हो, सर उधर चला गया था। बताओ कितना सुंदर सत्य बोल रहा है इसने कि चला गया था कहीं। आधे तो ऐसे होंगे फोन रख के बैठे होंगे, काम कुछ और कर रहे होंगे, हैं? है कोई मूवी मूवी देख रहा है कोई? अर्जुन कौन सी मूवी देख रहे हो? नो सर। चलो अच्छी बात है, लिखो, ड्यू टू हाई वेलोसिटी, ड्यू टू हाई वेलोसिटी
the air inside the chamber due to high velocity, velocity, high velocity, the air inside the chamber is increase. ठीक है, एक वही है, बंद चैम्बर में अगर आप बहुत तेज स्पीड से फैन खोल के रखेंगे तो वहाँ पे ना एयर बढ़ने लगती है, एयर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो वही उसमें हो रहा है कि ड्यू टू हाई वेलोसिटी द एयर इनसाइड द चैम्बर इज इंक्रीज. by which by which by which by which very fine particle, very fine particle, by which very fine particle are collect, by which very fine particle are collect, COLLECT, collect. ठीक है, by which very fine particle are collect, COLLECT, collect. ठीक है बेटा, जैसा हमने समझा था, क्या बहुत तेज तेज घूम रहे हैं तो इसके अंदर प्रेशर या एयर कह लो, प्रेशर कह लो, प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो उसके कारण हमने क्या कर दिया, एक बैग लगा दिया जिसमें हमारे वेरी फाइन पार्टिकल हमें मिलते रहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट लिखो इसका यूज, उपयोग क्या है इसका, लिख रहे हैं सब. यस सर. कुशल प्रताप सिंह, यस सर. कुशल प्रताप सिंह, यस सर, लिख रहा हूँ सर. दिखाना बेटा क्या लिख रहे हो, वीडियो ऑन करना अपनी. एक मिनट रुकना सर, ये फ्रंट पे आ रहा है. तुम तो कहीं खेत में बैठे हो. हाँ फील्ड में सर, घर पे नेटवर्क नहीं आते, बाहर पड़ता हूँ. अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है, फ्रंट का देखना सर, बैक होती है. पढ़ना चाहिए. चलो ठीक है, नेट प्रॉब्लम सर बहुत बात है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये कौन है, दिलशाना मी, उस दिन दिलशाना मी, दिलशाना मी, बेटा कैन यू हियर मी, सुन पा रहे हो मुझे, दिलशाना, दिलशाना. ओके वेरी गुड, रिमूव करो इसको क्लास से. विनय सैनी, विनय सैनी, यस सर. दिखाना बेटा क्या कर रहे हो. विनय, विनय क्या कर रहे हो, दिखाओ वीडियो ऑन करके अपनी. हेलो अपनी वीडियो ऑन करके दिखाओ क्या कर रहे हो. सर, आवाज कट रही है बहुत ज्यादा आपकी. बेटा अपनी वीडियो ऑन करो, दिखाओ क्या कर रहे हो. कोई बात नहीं, क्लास डिले नहीं करनी चाहिए, जो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, दैट्स इट. चलो यूज लिखो, आवाज़ आ रही है बाकी सभी को. यस सर. ठीक है, यस सर. लिखो यूज लिखो.
the meal, sorry, it is used for, it is used for, it is used for it is used for powdered, POWDRED, it is used to powdered, POWDRED, it is used to powdered all type of drug. सर ऑल टाइप के बाद All type, TYP, टाइप ऑफ ड्रग, DRUG, ड्रग। क्योंकि देखो इतनी तेज स्पीड पे घूम रहा है, आप सोच सकते हो 1 मिनट में 5 से 7 हज़ार बार, ठीक है, 1 मिनट में 5 से 7 हज़ार बार घूम रहा है, तो किसी भी तरह की ड्रग को तो तोड़ देगा ये, ठीक है, हमें तोड़ देगा ये, ड्रग की क्या बात है। ठीक है, हाँ तो लिखिए इट इज़ यूज टू पाउडर्ड, देखो पाउडर्ड, POWDRED, पाउडर्ड का मतलब पाउडर्ड करना, पाउडर तो होता है पाउडर हो चुका, पाउडर्ड लिख रहे हैं हम, है ना, पाउडर्ड टू ऑल टाइप ऑफ ड्रग, किसी भी तरह की ड्रग को पाउडर बना देगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो बॉल मिल, नेक्स्ट लिखो बॉल मिल, BALL, बॉल मिल, MILL। बेटा आपकी ना एक चीज छूट गई है इन सब में, सुन रहे हैं सभी? यस सर। आप सबकी एक चीज छूट गई, सबकी छूट गई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इन सब के ना डायग्राम होते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता भी हूँ, है ना, जैसे आपका कटर मील का ये है, ठीक है, और देखो रोलर मील का ये है, हैमर मील का इस तरह का है, और डिसइंटीग्रेटर का आपका इस तरह का है, और जो अब ये पढ़ रहे हैं बॉल मील इसका इस तरह का है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारा छूट गया, ऐसा कुछ नहीं। क्या करना, आप जहाँ पे आपने लिख रखा होगा, सब ने लिख तो रखा होगा, यस और नो? यस सर। एक पेज निकाल लेना कहीं से कोरा पेपर, ठीक है, उस पे बना लेना सारे आप ये, ठीक है। ओके सर, ओके। वही बात है, कहीं भी बना लेना। या जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, हल्का हल्का सा इतना इतना सा पेपर काट लेते हैं, वो वहीं का वहीं चिपका देते हैं, जैसा आप करना चाहे वैसा कर लेना। यस सर। आज आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी ये, और अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको कहा था, मैं कर नहीं पाया, बट आज डेफिनेटली आपके पास यहाँ तक सारे नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें डायग्राम भी होंगे आपके, तो ऐसा कुछ नहीं, जिसको डायग्राम ना भी दिक्कत आए, गूगल आपके पास है, आप वहाँ से डायरेक्ट सर्च मार सकते हो सकता है इससे आसान डायग्राम दे रखा हो वहाँ पे, बट इससे आसान वैसे होगा नहीं, बहुत आसान डायग्राम है बुक में आपकी, ठीक है। तो अपना सब नोट डाउन कर लेना, जिसका छुट भी रखा होगा वो नए सिरे से शुरू कर लेना बेटा, क्योंकि सेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो आज ख़त्म भी हो जाएगी लास्ट, अब ये बॉल मिल कर रहे हैं जो लास्ट है, लिखो बॉल मिल, BALL। कुछ पता है क्या बेटा? सेशनल कब से सर? 2 तारीख बेटा से? 2 तारीख से है सेशनल, आपके जैसा इन्फॉर्म करा हुआ है, नहीं भी होता है तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कब होंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ होंगे नेक्स्ट मंथ में ही, इस मंथ में नहीं होंगे, अभी 4-5 दिन है आपके पास। परेशान, और ये भी परेशान ना हो, MCQ भी करेंगे हम, मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है, तो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ MCQ ही करेंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा, उनमें से आ जाएंगे घूम फिर के। लिखो बॉल मिल, BALL MILL, बॉल मिल। लिखो प्रिंसिपल इसका, ये लिख लेते हैं पहले, फिर सब जान दूंगा लास्ट में, क्योंकि थोड़ा टाइम है हल्का सा कम, नेक्स्ट क्लास भी आपकी वेटिंग पे होगी 12 बजे। चलो लिखो पहले प्रिंसिपल, लिखो इसका, लिखते लिखते भी थोड़ा समझ में आ जाएगा आपके। लिखो इट इज़ बेस्ड ऑन
इट इज बेस्ड BASED बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल it is based on the principle impact and attrition impact 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 and attrition इम्पैक्ट एंड एट्रिशन ATTRITION ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करती है, इम्पैक्ट और एट्रिशन पे, यानी कि दोनों अप्लाई हो रहे हैं इसमें। देखेंगे कैसे काम कर रही है दोनों पे, क्योंकि अभी तक आप क्या देख रहे थे, ये इस पे कर रही